बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद व सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान की तैयारियाँ, वो क्या तैयारियाँ हैं, जस्टिस काजी फैज़ साहब का जो फैसला है इसके ऊपर, और इसके साथ अज़्म इस्तक़लाल जो तहरीक लबैक पाकिस्तान किया, मुल्क भर में रैलियाँ हो रही थी, वो मनसूख क्यों हुई या ये हो रही थी, इनका इख्तिताम किस तरह से होना था और आगे की क्या हिकमत अमली थी, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ डिटेल के साथ यानी शेयर होंगी। आपने इस टॉपिक को मिस नहीं करना, क्योंकि जो जस्टिस काजी फैज़ साहब के हवाले से TLP की मजलिस शूरा का फैसला है, इस हवाले से भी मेरी एक ऐसा समझ लें कि एक अहम तरीन शूरा के अरकान से हमारी गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने हमें ये सारा का सारा जो मामला है उन्होंने शेयर किया है, अपनी जो एक हिकमत अमली है वो थोड़ी बयान की है, तो आपके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर करनी है। आपने इसको मिस नहीं करना, और जो मैं ये अल्फाज कहूँगा इंशाअल्लाह इसके 100% ज़िम्मेदारी होगी और ज़िम्मेदारी के साथ ही यहाँ पर बयान होंगे। सबसे पहली बार नाज़रीन, जस्टिस काजी फैज़ साहब ने डिसीजन दिया। इस डिसीजन के ऊपर बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि TLP क्यों खामोश है, TLP क्या करने जा रही है या क्या होने जा रहा है, हमें अभी तक मालूम नहीं हो रहा। तो उनके लिए यही है। इससे पहले नाज़रीन, हम अज़्म इस्तक़लाल जो TLP ने अपनी रैलियाँ निकाली मुल्क भर में, फिर इधर हमारे यहाँ यानी हमारे करीब हो जाता है मुल्तान भी आना था अल्लामा सऊद साहब ने, और इसके साथ साथ रावलपिंडी का भी उनका विजिट था। तो ये तमाम चीज़ें मनसूख क्यों हुई या ये प्लान क्यों था, सबसे पहले ये सुने नाज़रीन। बहुत से लोग कहते हैं कि TLP अपने वोट की हिफाजत नहीं कर सकी या ये नहीं कर सकी या वो नहीं कर सकी, तो वो लोग सुने कि TLP का क्या प्लान था। TLP का ये जो प्लान था कि सबसे पहले हमने जाना है अवाम के पास, वहाँ पर जाकर दरवाज़ा खटखटाना है, लोगों को बताना है और लोगों का शुक्रिया भी अदा करना है कि आप लोगों ने हमें वोट दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हमारे वोट को भी एक डाका डाला गया, लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा था मुल्क भर में। तो अचानक से जस्टिस काजी फैज़ साहब का फैसला आता है, तो ऐसे समझ लें कि जो एक रैलियाँ जा रही थी या जलसे जा रही थे, इनको मनसूख करना पड़ा, ये उसकी वजह बड़ी। अब अज़्म इस्तक़लाल ने पहुंचना कहाँ पर था, इसका इख्तिताम कैसे होना था, वो भी सुने। यानी यहाँ से ये रैलियाँ शुरू होते 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 पूरे मुल्क से इनका इख्तिताम एक बहुत बड़े जलसे की सूरत में होना था। वो जलसा लाहौर के अंदर भी ऑप्शन मौजूद था, वहाँ पर भी हो सकता था। TLP ने एक अपने पावर शो करनी थी बहुत बड़ी। अगर ये बीच में ये मामला ना था काजी फैज़ साहब, जिसकी वजह से अभी थोड़ा ठहराव आ गया, इसके ऊपर मज़ीद क्या कुछ होता है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर होंगे। तो यहाँ पर यानी इस अज़्म इस्तक़लाल का ये जो मरहला था, मरहलावार TLP जिस तरह से कर रही थी, KP के इधर उधर जिस तरह से अल्लामा सऊद साहब गए शुरू में, जैसे वो डेरा इस्माइल खान गए थे, तो लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा पावर शो होना था। और उस पावर शो के बाद TLP ने अपने जो उस पावर शो के अंदर मुतालबात थे वो पेश करने थे, और उसके बाद इनका जो ऐसे समझ लें कि आगे जाना था, यानी वो वहाँ पर ऐलान करते और आगे उन्होंने फिर इस्लामाबाद की तरफ कदम बढ़ाना था। लेकिन अभी तक ये चीज़ क्योंकि यहाँ पर अब ये रुक चुकी है, तो इसके ऊपर मज़ीद उनकी हो सकता है कि मे भी पॉलिसीज़ चेंज हो, वो जैसी चेंज होंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर होंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जस्टिस काजी फैज़ साहब के हवाले से कि TLP की जो शूरा का इजलास हुआ और उस इजलास में क्या क्या डिसीजन लिए गए या क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर TLP की तैयारियां क्या। याद रखें कि जिस तरह से दूसरे उलमा कराम ने, जिस तरह से मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने टाइम मांगा, ताकि उस्मानी साहब ने भी टाइम मांगा, और तकी उस्मानी साहब का जो मौक़िफ़ है वो आ गया, और उनके मौक़िफ़ का आखिरी जो पेज है उसको जो पटवारी हैं वो ट्विटर के ऊपर बड़ी खूबसूरत अंदाज में वेल कि ये लिखें कि आम शख्स को ये कहा गया कि आप बिल्कुल मुतमईन रहें। लेकिन जस्टिस क्योंकि ये भी जस्टिस रह चुके हैं तकी उस्मानी साहब भी शरीयत कोर्ट के, तो वहाँ पर तकी उस्मानी साहब ने ये वाज़ेह लिखा है, उनके अगर शुरू से लेकर आखिर तक आप पढ़ें कि इसमें वाकई ऐसे अल्फाज यूज़ किए गए हैं जिसमें कुरान पाक का वाला है कि हमने इसे उतारे और हम इसके निगहबान हैं, मुहाफिज हैं।
तो इस पर भी उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने हवाला दिया ये भी गलत दिया है इस फैसले के अंदर। और भी बहुत सी तहारीफ थी जिस पर उन्होंने एतराज़ उठाया। ठीक हो गया। तो तकी उस्मानी साहब का डिसीजन भी आ चुका है। उन्होंने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको चेंज करे, कलअदम करे। तो टीएलपी ने नाज़रीन जो डिसीजन लिया है, टीएलपी ने कहा है कि हम देख रहे हैं जिस तरह से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये खाके शय हुए थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी, तो वो चीज़ नाकाबिल बर्दाश्त थी। और इस हुकूमत को, इस गवर्नमेंट को, इन इदारों को, इन सब लोगों को टीएलपी ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1 मंथ का टाइम दिया था, यानी 1 महीने का। उस 1 महीने के अंदर हुकूमत जो कुछ करना चाहती है वो कर ले। उस वक्त कि आपने सफ़ीर के साथ जो कुछ करना है, आपने फ्रांस के साथ जो कुछ करना है, आपने उस गुस्ताख के साथ जो कुछ करना है, आप इस 1 मंथ के अंदर, आपको टाइम है, 30 दिन बड़े दिन है, आप कर लें। लेकिन वो हुकूमत सोई रही, सब कुछ सोता रहा उनका, और उसके बाद मैदान लगा, आप सब लोगों ने देखा। अब यही चीज़ जस्टिस काजी फैसल के डिसीजन के ऊपर टीएलपी ने 1 मंथ का जो टाइम है वो दिया है। किसको दिया है? इदारों को दिया है, गवर्नमेंट को दिया है कि वो अपने इस फैसले के ऊपर नज़र सानी करें। जिस तरह से ये फैसला आया है और कुरानी आयात के हवाला भी दिया गया है, इसके ऊपर जस्टिस काजी फैसल साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिसीजन है कि इसके ऊपर ये मुकम्मल तौर पर नजर सानी करें। ये 1 मंथ का टीएलपी ने क्या किया है कि इनको टाइम दिया है। अब इसके दौरान क्या हो सकता है कि आज आप देखें कि पंजाब हुकूमत ने, आज पीर है, यानी अपना पीर के दिन इसकी समात नहीं है, ये सुनने में आ रहा है कि पंजाब हुकूमत ने पिटीशन जो है वो दायर कर दे कि नजर सानी। अगर ऐसा कुछ ना होता तो पंजाब हुकूमत क्यों फरीक बनती? अगर ऐसा हुआ है तो फिर पंजाब हुकूमत क्यों कर रही है? मेन बात को आप समझिए कि पंजाब हुकूमत इस गवर्नमेंट का हिस्सा है, यानी ओवरऑल जो गवर्नमेंट चल रही है, इदारे चल रहे हैं, ये उनका हिस्सा है। तो इसमें भी जस्टिस काजी फैसल साहब ने अपना जो फैसला है वो बरकरार ही रखने। आपको याद होगा कि जब आसिया मसीहा को रिलीज किया गया था, ठीक है, उसके बाद भी जब ये लोग पिटीशन में गए थे, यानी रिव्यू में गए थे, रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी, तो उस वक्त भी वो डिसीजन बरकरार रखा गया था। अब भी ये डिसीजन बरकरार रखा जाएगा। हाँ, मे भी इसमें हो सकता है कि जो बातें की गई उनमें से कुछ वो जो है ना वो इस तरह से मामलात हो जाए। और हाँ, टीएलपी की शूरा के अरकान ने एक बात ये भी कही कि हमें पहले ही इल्म हो गया था कि जस्टिस काजी फैसल साहब जो वो इस तरह का डिसीजन देने वाले हैं। यानी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि टीएलपी की शूरा अभी तक खामोश क्यों है, तो वो लोग थोड़ा एक मरतबा फिर सुन लें कि टीएलपी की शूरा के अरकान ने या रुकन ने, जिनका मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा कि हमें इस डिसीजन से, यानी आने से पहले ही ये खबर हो चुकी थी, ये खबर मिल चुकी थी कि ये इस तरह का फैसला होने वाला है और ये फैसला आने वाला और ये फैसला होगा और ये फैसला होगा। अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया पर इसकी बहस चल रही है, इधर उधर मामला गर्म है। याद रखिए कि चंद दिनों के बाद सब खामोश हो जाएंगे। रिव्यू पिटीशन में क्या कुछ होता है वो सोमवार के दिन इसकी लग भी गई है। इस बार सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो अलग बात है, उसको हम छेड़ते नहीं। लेकिन जो टीएलपी की हिकमत अमली है कि टीएलपी इस हवाले से पहले ही अपनी जो नज़र थी उसने रखी हुई थी और उन्होंने अपने ये तमाम चीज़ें वाज़ेह तौर पर बयान भी कर दें कि हम इस तरह से करने जा रहे हैं। अब इसके बाद नाज़रीन टीएलपी ने कहा कि जब भी 1 मंथ का ये जो टाइम है ये कंप्लीट होगा और ये रिवर्स ना हुआ डिसीजन, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम जो है वो अपने हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। और हिकमत अमली क्या हो सकती है? वो हिकमत अमली नाजरीन लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च हो सकता है। मे भी इसमें मज़ीद कोई तरमीम हो। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुँची है या मालूमात पहुँची है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये इस लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ 1 मार्च हो सकता है आफ्टर 1 मंथ कंप्लीट, यानी 1 मंथ के मुकम्मल होने के बाद टीएलपी अपना जो मार्च है वो निकालेगी इस्लामाबाद की जानिब। अगर ये डिसीजन रिवर्स ना हुआ, ये डिसीजन कल अदम ना हुआ। ये नाज़रीन टीएलपी के हवाले से अहम तरीन अपडेट थी। में इस्तक़लाल जो रैलियाँ ये क्यों रोकी गई हैं
और इसके बाद जब इन्होंने दोबारा शुरू होना है, फिर रमज़ान भी है, गालबन 15 दिन ऐसे समझ लें कि 16-17 दिन रहते हैं, रमज़ान करीम आ जाएगा। रोज़े रोज़ लोग जो है ना वो रखेंगे और 1 मंथ का जो टाइम है वो आपको मालूम है, हो सकता है कि इस 1 मंथ का टाइम रमज़ान के अंदर ही कंप्लीट हो और रमज़ान के अंदर ही आप लोगों को क्या हो जाए कि काल मिल जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये हजूर की नामूस और ख़त्म नबूवत का मामला है। इसमें फिर ऐसा समझ लें कि रोज़े भी रखे जाएंगे और हिफाजत भी की जाएगी। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।